हो गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10th का ओरिएंटेशन सेशन ले रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। और हम आज ओरिएंटेशन सेशन में क्या करेंगे, जितना भी चैप्टर हमें पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे कैसे आप लोग को पढ़ना है, वो सब बताएंगे इस चैप्टर 1 में। तो देखिए ध्यान से, ये ओरिएंटेशन क्लास है, समझिए कि आज मुझे बताना है कैसे आप लोग को पढ़ना है। तो सुनिए ध्यान से, पहली बात तो आपको ये सेट करना है कि हमारा गोल कितना है, मतलब हमें लाना कितना है, कितना परसेंट मुझे मैथ में लाना है। तो पहले आपका गोल क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। आपका गोल क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि हमें कितना लाना है। वैसे हम कहेंगे कि अपना जो टारगेट रखना 100 प्लस, क्या बोलते हैं, 90 प्लस है रखना, उससे कम नहीं। तो हम मान के चलना है आपका 95% लाना है टारगेट। अब सुनो ना, आप ये परसेंटेज आता कैसे है, कैसे कैसे क्या काम करना है आपको। पहली बात तो क्या करना है, पहली बात तो ये करना है, जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका आप लोग को प्रॉपर रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद, मतलब रिवाइज करने के बाद उस तरह के सवाल को अच्छे से आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, जब आपका क्लास, जब आपको गोल कोई सेट हो जाएगा, हाँ हमें इतना परसेंटेज लाना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस रहेंगे, जितना आपको पढ़ाया जाएगा, पहली बात तो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है आपको, अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जितना क्वेश्चन क्लास में लगवाया जाएगा, जितना भी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, एक बार अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना है, पहले क्लास को अच्छे से अटेंड करना है, उसके बाद जितना क्वेश्चन क्लास में करवाया जाएगा उसको अपने से सॉल्व करना, उतने क्वेश्चन को। फिर क्या करना रहेगा, फिर आप लोग क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के थे। वैसे मान के चलो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं सब अलग अलग टाइप क्वेश्चन होते हैं, अधिकांश क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो क्या करना है, आपको स्टार लगा लेना है। अगर इस क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो क्या करेंगे, एक स्टार लगा लेंगे। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 2 स्टार लगा लेना है। ऐसा मान चलो, अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में आने की संभावना इस क्वेश्चन की ज्यादा है, वैसे टीचर लोग गाइड करते हैं इस क्वेश्चन को बताने में, बट मैं कहूंगा कि एक बार अपने से भी स्टार लगाने का प्रयास करना, ताकि रिवाइज करने में हेल्प करे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 स्टार लगा लेंगे। देखो ध्यान से, जब एक स्टार लगाए रहोगे, इससे ये पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 स्टार लगाने से क्या होगा, 2 स्टार लगाने से ये होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। लेकिन जब 3 स्टार लगा दोगे, तो इससे ये हेल्प होगा कि जब रिवाइज करोगे किसी चीज को, तो क्या करना है, इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि तुम्हारा क्या हो, वो पूरा नोट्स अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब सुनो, इसके बाद जो तीसरा जो काम, उसके बाद क्या करना, तीसरे काम में क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब लोग को क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करेंगे, जितना आज का पढ़ाया गया, मान लो जो भी टॉपिक आज पढ़ाया गया, क्या करना है, उसको अगली वाली क्लास में जब आना है तो उतना हर चीजों को अच्छे से समझ के तब आना है उस क्लास में। वरना क्या होगा, क्लास कुछ दिन तो अच्छी लगेगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें डिफिकल्ट होते जाएंगी, फिर आपको बोर लगेगा। तो इससे अच्छा क्या करना है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ये आप लोग को रिवीजन जरूर कर लेना है, क्लास में आने से पहले रिवीजन जरूर करना है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, इतना काम हमको करना है। पहली बात तो आपको गोल सेट होना चाहिए कि हमें क्या करना है। उसके बाद अच्छे से पहली बात तो पढ़ाई करना है। फिर जो क्वेश्चन लगाए गए हैं उस क्वेश्चन को एक बार अपने से सॉल्व करना। जब अपने से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पता चलेगा कि अपना लेवल कितना है, किस किस लेवल पे हम हैं। तो क्या करना, जो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उनको आप उनको 3 स्टार में बांट देना। मतलब देखो ध्यान से, अगर 1 स्टार लगाए रहोगे तो इम्पोर्टेंट है, 2 लगाओ रहोगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर 3 लगाए रहोगे समझो ये बोर्ड के में बहुत अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड के लेवल का है। उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें क्या करना है, ध्यान समझना। जब एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर पूरा जब अच्छे से खत्म हो जाएगा, तो क्या करना, उसके पी वाई क्यूज को क्या करना, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। जितने पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी उठाना, और कम से कम एक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन जरूर कर लेना। कुछ क्वेश्चन तो हम करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन तुम लोग अपने से भी कर लेना,
ताकि तुम लोग का ये अच्छे से टॉपिक कवर हो जाए। तो करना क्या है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन, उनको सॉल्व कराएंगे। और करना क्या है, किताब लेकर बैठना है, मतलब बुक लेकर बैठना है, और एक नोट लेकर बैठना है, मतलब नोटबुक लेकर बैठना है। सुनो ध्यान से, किताब में क्या रहेंगे, किताब के जितने क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन को हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तो फिर क्या करना, उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स बनाना आगे बताएंगे। बट आज का जो है ओरिएंटेशन सेशन था, तो आज हम एक काम करेंगे चैप्टर का, तो चैप्टर को प्रारंभ करेंगे, तब स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग को हर चीज़ को समझ में आए। तो इतना आपको मैंने बताया, ऐसे से आप लोग को पढ़ाई करना है। तो देखिए ध्यान से, चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा सा पानी लेकर आओ। देखो ध्यान से, चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यहाँ लिख दे रहे हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये चैप्टर का नाम है आपके, जबकि वास्तविक संख्या। अब सुनो ध्यान से, वास्तविक संख्या में देखा जाए तो बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी है प्राकृत संख्या। क्या है पहली, प्राकृत संख्या। इसको बोला जाता है इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एन से, नेचुरल नंबर। ये संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ऐसा कहो कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति में किसी चीज को काउंट करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये आपका एक से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 डैश 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 करके, मतलब ये अनंत तक की जाती है। उसे क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद जो दूसरी संख्या आती है वो आपकी होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या। इसको बोला जाता है होल नंबर। ये होती है होल नंबर। इसमें क्या होता है, इसमें जीरो को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका आ जाता है, जीरो, उसके बाद आ जाएगा 1 2 3 4 5 डैश डैश करके, ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब प्राकृत संख्या में क्या होगी, एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। और पूर्ण संख्या में क्या होगी, कि जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, अनंत तक की जाएगी। ये हो गई पूर्ण संख्या। तीसरी जो है, उसके बाद आता है पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को पूर्णांक को इंटीजर से बोला जाता है। पूर्णांक को इंटीजर से बोला जाता है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक आपका जीरो यहाँ पे होगा, उसके बाद 1 2 3 4 डैश 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 करके, ये आपका प्लस इनफाइनाइट होता है। इसकी बैक साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4, फिर डैश डैश करके ये आ जाएगा -इनफाइनाइट। तो सुनिए पूर्णांक में क्या क्या होता है। पूर्णांक में आपका ऐसे बोलेंगे, वे संख्याएं जो प्लस माइनस दोनों में, उसे क्या बोला जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। और देखिए ध्यान से, जो आपका इतना पार्ट है, इसे बोला जाता है ऋणात्मक। इसे कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। और जो आपका इतना पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। सुनिए ध्यान से, ये आपका है जीरो के जो बाएं साइड, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, और इसे क्या बोला जाता है, धनात्मक पूर्णांक। ये आपका पूर्णांक हो गया। उसके बाद चौथी लाइन में आपका आता है, चौथे में आपका आता है परिमेय संख्या, जो होती है परिमेय संख्या। अब सुनो ध्यान से, परिमेय संख्या क्या होती है, सब लोग को पता भी होगा परिमेय संख्या क्या होती है, वैसे बता दे रहे हैं। देखो,
परिमेय संख्या कैसे लिखा जाता है बोलोगे, वे संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त करते हैं और जहां पर p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये होती है परिमेय संख्याएं। तो सुनो ध्यान से, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि वे संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में, किसके रूप में, p बटे q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां पर p व q क्या होते हैं, पूर्णांक, जहां पर p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और q इज नॉट इक्वल टू क्या होते हैं, 0, ये होना चाहिए। देखो ध्यान से, परिमेय संख्या में क्या होती है, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां पर p व q क्या होते हैं, पूर्णांक होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोला जाता है, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। उसे कहते हैं परिमेय संख्या। आई होप सब लोग को समझ में यहाँ तक का आया होगा। देखो ध्यान से, फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। जो प्राकृत संख्या है ये क्या होती है, नेचुरल नंबर, एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, अनंत तक की जाएगी। उसके बाद आपका आता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या जिसको बोला जाता है होल नंबर, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक की। और उसके बाद जो पूर्णांक होता है ये आपका प्लस माइनस दोनों में होता है, इसको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक और इसको बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गया। इसके बाद आपको जो आता है परिमेय संख्या, ये सुनो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या बार बार पूछा जाता है। क्या क्या करना है क्या बोलोगे, वे संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां पर p व q क्या होते हैं, पूर्णांक, और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ तक का कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन, अब जो अगला है उसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को ऐसे याद रखो कि वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में, देखो ध्यान से, वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में व्यक्त ना कर सके, किसको, जिसको हम p बटे q के रूप में व्यक्त ना कर सके, ना किया जा सके, लिखो, ना किया जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, पहले मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ परिमेय संख्या का एग्जाम्पल, नहीं लिखा यहाँ पे, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल किसका लेना है, परिमेय संख्या का। यहाँ देखो 2/3, 4/6, 0/2, 5/3, ये सब कौन संख्याएं हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। बट जो आपके अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल सही रहेगा। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया, ये देखो ध्यान से, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, जो वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसका देखो एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 और रूट में 8, रूट में 11, 10, ये सब कैसी होती हैं, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बट सुनो ध्यान से, रूट में 4 हो गया, रूट में 9 हो गया, ये सब परिमेय संख्याएं ये सब अपरिमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि उनका वर्गमूल निकल जाएगा, वो किस में आ जाएंगे, आपके परिमेय संख्या में आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ तक कि मैंने सारी संख्याओं को समझा दिया। मेन था अपना ये पूरा जो टॉपिक था क्लास 9 का टॉपिक था। तो क्या करना है, चैप्टर का अपने नाम है वास्तविक संख्या, तो पहली इसको पता होने के लिए ये सब पता होने चाहिए, ये सब संख्याएं पता होनी चाहिए।
तो जिसको हम अच्छे से क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए, ताकि सब लोग को समझ में आ जाए क्या होती है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि ये बताओ, कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। क्या हुआ? ठीक, देखो ध्यान से, अब जा रहे कुछ क्वेश्चन करवाने। हाँ सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल मतलब 1। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है कि बताओ पाई, जो पाई होता है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखो ध्यान से, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन क्या होता है कि जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7। तो लोग बोलते हैं कि 22/7 क्या होती है, परिमेय संख्या। बट सुनो ध्यान से, ये पाई का फिक्स मान नहीं, ये पाई का लगभग में मान है। तो क्या होता है ये पाई का लगभग मान, फिक्स मान नहीं है। तो क्या बोलोगे कि जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये हो गया। अब इसके बाद आता है कुछ अकादो क्वेश्चन और करवा। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, मान लो एक क्वेश्चन है √2 -3, और अगला क्वेश्चन है √2 + 3। इसमें ये बताना है, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि बताओ ये परिमेय है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, बस इतना बताना है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, बोला इसको मतलब इसको सॉल्व करो और बताना है परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या। सुनो ध्यान से, ये बहुविकल्पी प्रश्न में ही आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है √2 -3, और यहाँ लिख देंगे √2 + 3। ये बताओ, ये देखो, ये a-b, ये किसमें है, a + b। तो क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, जब सुनो, जब कोई संख्या मान लो रूट में है, रूट में मान लो 5 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, रूट में 5 गुणे रूट में 5। तो क्या करेंगे, गुणा करने के बाद आ जाएगा रूट में 25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 5। सुनो ध्यान से, याद क्या रखना है, अगर कोई संख्या करड़ी में है, क्या है, अगर कोई भी संख्या करड़ी में है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगी, संख्या करड़ी के बाहर आ जाएगी, और ये हो जाएगा 5। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, करड़ी में क्या है, 2, इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 2 -3 त्रिक 9, घटाओ कितना आएगा, -7। इसके बटे के लिख सकते हो ना। अब सुनो, परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, कि जो ये p और q है, ये क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। देखो ध्यान से, -7 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, जिसकी वजह से ये कौन संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। अब देखो ध्यान से, जो वास्तविक संख्या होती है, इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, जो वास्तविक संख्या है, ये क्या होती है, वास्तविक संख्या। समझा रहा था आसान, देखो, इसको बोलोगे वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बनी होती हैं, उन्हें कहा जाता है वास्तविक संख्या। और आपके वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, जैसे आपकी होंगी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये सब क्या होंगी, ये सब आपके इसमें पूरी आ जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। तो आज का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक बस एक बेसिक क्लास था, ओरिएंटेशन सेशन था, जिसमें आपको मैं समझाने वाला था कि कैसे कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं। आज का ये बेसिक क्लास है, जिसमें मैं खाली संख्या के बारे में बताया हूँ। कल से क्या करेंगे, कल से हम प्रश्नावली के डिस्कस करेंगे, प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं है, केवल अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब सुनो ध्यान से,
ये क्लास का समय कब से रहेगा ये बता दे रहा हूँ। इसका टाइम रहेगा 6:30 बजे से, और इवनिंग में 6:30 बजे आपके पास इवनिंग में डेली क्लासेस पहुंचेंगी। आधे घंटे की क्लास रहेगी, आधे घंटे या उससे ज़्यादा की। क्या करना है आपको, डेली का क्लासेस अटेंड करना है। तो आज की क्लासेस इतना ही रहेगी, ठीक है।